इस टॉपिक में। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अपन जब ये मानते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अपन यूँ मानते हैं कि रिएक्टेंट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास में ए बी रिएक्टेंट और सी रिएक्टेंट है। अपन ये मानते हैं जनरली कि ये, जैसे मान लो ए प्रोडक्ट और बी सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अपन ये कह देते हैं कि ये लो प्रोडक्ट तैयार है और आपके पास में ये रिएक्टेंट मिला है आप आपस में, और ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, कोई भी रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। वो पहले एक ऐसी स्टेट में आता है जिसको अपन ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उस स्टेट में होता क्या है कि पुराने बॉन्ड जो होते हैं रिएक्टेंट्स में वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट में आए बिना कोई भी रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पुराने बॉन्ड तो क्या होंगे, टूटने लगेंगे और नए बॉन्ड बनने लगेंगे। उस स्टेट का नाम हम रख देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्टेंट्स जो होता है वो सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना होकर के पहले किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट्स में। और रिएक्टेंट क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट में के बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि किसी भी रिएक्शन में कितनी ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, तो आप याद रखना ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 के इक्वल होती है। जैसे SN1 रिएक्शन में हमें पता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। अब वो एक इंटरमीडिएट बनेगा तो SN1 रिएक्शन के लिए कितनी ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, क्योंकि वहां पे एक इंटरमीडिएट मिल रहा है आपको। जैसे आपने कहा कि ये SN1 रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटाइन मिलेगा और ये हैलाइड मिल जाएगा। फिर स्टेप सेकेंड में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर लेगा, अटैक कर देगा। अब होगा क्या, आपने इसके फॉर्मेशन को, इसको बोल देते हो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसको बोल देते हो फास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, ये इसका फास्ट स्टेप है, और इसमें आपको प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 1 मिला आपको, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। आप बोलोगे TS फर्स्ट और TS सेकेंड। TS फर्स्ट में क्या होगा, TS फर्स्ट में ये होगा, इसके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। मैंने कहा था ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो इस रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन में पहले ट्रांजिशन स्टेट में इस हेलो एल्केन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग चालू हो जाएगी। और इस SN1 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट सेकंड होगी उसमें कार्बोकेटाइन के साथ में न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो आप कहेंगे कि हमें इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं इधर तो ले लेता हूं एनर्जी E और इधर ले लेता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन P, और हम कहेंगे यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये इस तरह से 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। यहाँ पे रिएक्टेंट है फाइनल, और इधर है फाइनल प्रोडक्ट, और इधर है आपके रिएक्टेंट। इसको बोलेंगे TS फर्स्ट, इसको बोल देंगे TS सेकंड, और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दोगे कार्बोकेटाइन की। देखो TS फर्स्ट में मैंने बताया कि पुराने बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पुराने बॉन्ड किस किस के बीच में, आप बोलोगे हेलो एल्केन और हेलोजन के बीच में। फिर उसके बाद में TS सेकंड में क्या होगा, तो मैंने कहा TS सेकंड में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। किस किस के बीच में, कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा। तो दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बना जिसको अपन ने कार्बोकेटाइन कहा। तो आपको SN1 रिएक्शन के लिए इस तरह से आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलेगा। याद रखना कि इंटरमीडिएट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। और अगर इस कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें, अगर ये मान लीजिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है, अगर ये कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन या दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, तो जितने इंटरमीडिएट बनेंगे
उतनों में एक जोड़ करके हम ट्रांजिशन स्टेट निकाल लेंगे। मान लीजिए मैं ले ही लेता हूँ इस रिएक्शन को कि ये जो हेलो एल्केन है, इसमें जो आपका कार्बोकेटाइन मिला है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन से रीअरेंज्ड होकर के इस R1 कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये R1 कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसका मतलब आप रिएक्शन में देख रहे हो कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और 2 बन रहे हैं तो आपको कितने ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी? ट्रांजिशन स्टेट होती है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 के इक्वल होती है, तो आपको 3 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और वो 3 ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगा, 1 2 और ये 3 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी आपको। इस TS फर्स्ट में आपको पता है क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, और यहाँ पे ये पहला कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद में क्या होता है, दूसरे कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और उसकी वजह से आपको ये TS सेकेंड होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको मिलता है R1 प्लस कार्बोकेटाइन। फिर इस कार्बोकेटाइन में TS थर्ड मिलती है। उस TS थर्ड में क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन के बीच में और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इस TS सेकंड में क्या होता है, TS सेकंड में होता है कि R1 प्लस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, R1 डैश में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अपन कहेंगे इस तरह से आपको कई सारे ट्रांजिशन स्टेट मिल सकती है। वो ये डिपेंड करता है फॉर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पर। लेकिन एक ये कहा जाता है कि जो रिएक्शन हो रही है जिसमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं, एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट में जब कन्वर्ट होगा तो उसकी जो TS आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, वो ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी की होगी। जो नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होगी वो इससे भी लो एनर्जी लेवल की होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी किसी की कम होगी उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और हमें पता है कि एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ है किसके लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगा तो हम कहेंगे कि एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बारे में अगर ये कहा जाए कि किस तरह से आपको मिलते हैं, उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, तो आप ये ध्यान रखना, हर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होगा वो इस तरह से आपको ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे होगा, कभी भी असेंडिंग टाइप का नहीं होगा। कोई भी ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक ट्रांजिशन स्टेट अगर दूसरे में कन्वर्ट होती है, दूसरे तीसरे में कन्वर्ट होती है, तो कभी भी उसकी एनर्जी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने के लिए बीच में आप कहोगे हमें इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, और कोई भी इंटरमीडिएट कभी भी लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करता। यानी वो इंटरमीडिएट कभी नहीं बनता है जिसमें बनने वाला इंटरमीडिएट प्रीवियस इंटरमीडिएट से लेस स्टेबल हो। हर इंटरमीडिएट क्या करते हैं, अपना रीअरेंजमेंट करके स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। इसलिए कभी भी इस टाइप का हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं मिलता है। हमें ऑलवेज आपको डिसेंडिंग टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑब्टेन होता है, जिसमें एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते रहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये तो अपन बात करते हैं इसके बारे में। अब अपन बात करते हैं हैमंड्स पोस्टुलेट की। हैमंड्स पोस्टुलेट क्या कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें जो है वो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ मूव कर सकती है। जैसे हमने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो हैमंड्स पोस्टुलेट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरह से हो कि ये एक रिएक्शन है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और इधर इसकी एनर्जी है। मान लीजिए आपके पास में इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। आप यहाँ बताओ, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इस रिएक्शन ने रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी को क्या किया है, गेन किया है। गेन किया दैट मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम कहेंगे ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, या यूँ बोल दो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी जो हो रही है रिएक्शन होने पर बढ़ी हुई अपन ने शो की है। तो ऐसी स्टेट ऐसी कंडीशन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो प्रोडक्ट के साथ में रिजेम्बलेंस रखती है।
यानी जिनके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है उनमें ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के साथ में रिजेम्बलेंस रखेगी। इसके अलावा हैमन्स पोस्टुलेट क्या कहता है, इसका अगर अपोजिट हो जाए, इसका अपोजिट कैसे हो जाए कि भाई इस तरह से आपको मिले कि मान लीजिए ये इधर एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और ये यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, इधर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इधर आपने रिएक्टेंट ले लेना है, इधर आपको प्रोडक्ट ले लेना है और यहाँ पे आपने ट्रांजिशन स्टेट शो कर देनी है। लेकिन आप देखो कि रिएक्टेंट की तो एनर्जी मैंने कम रिप्रेजेंट की है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी तो है कम और रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, रिएक्शन होने के बाद में उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इस सिस्टम ने एनर्जी को इवॉल्व किया है और जब सिस्टम एनर्जी को इवॉल्व करता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में डेल्टा जी जो है वो क्या है, नेगेटिव होता है। और ऐसी कंडीशन में हैमंड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग यह ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के साथ में रिजेम्बलेंस रखता है। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि डेल्टा पॉजिटिव हो, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के साथ रिजेम्बलेंस रखेगा। और एंडरगोनिक रिएक्शन हो, एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो, ऐसी स्टेट में रिएक्टेंट जो होगा, ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो रिएक्टेंट के साथ में रिजेम्बलेंस रखेगी। ये दो अपन हैमंड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कहा करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो है और डेल्टा जी जब इक्वल्स टू होगा, जीरो होगा, उस समय ट्रांजिशन स्टेट किसके साथ रिजेम्बलेंस रखेगी, तो अपन कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो इक्वली दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साथ में रिजेम्बलेंस रखेगी। ट्रांजिशन स्टेट होगी वो रिएक्टेंट के साथ भी रिजेम्बलेंस रखेगी और प्रोडक्ट के साथ भी क्या रखेगी, रिजेम्बलेंस रखेगी। तो ये अपन एक हैमंड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये सारे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं वो इस तरह से अपन ने रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सही बन रही, हाँ? बड़ी दिक्कत है। देखो अब बंद करे तो चालू है, चलो अब अपन बात करते हैं। देखो इस मुहिम को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स के बारे में। देखो दुनिया में जितने भी केमिकल है जो रिएक्शन कर सकते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होती है, उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबस्टांसेस और दूसरा होता है रिएजेंट, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिएक्शंस में। ठीक है, फिर अपन कहते हैं सबस्टांसेस क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं सबस्टांस वो स्पीसीज होती है जिस पर दूसरे रिएक्टेंट का अटैक होता है। मतलब जिस पर अटैक होता है वो ऑन विच अटैक, जिस पर अटैक होता है उस रिएक्टेंट को अपन बोलते हैं सबस्टांस। और जो अटैक करता है उस अटैकिंग स्पीसीज को अपन कहते हैं रिएजेंट। दैट मीन्स अटैकिंग स्पीसीज इज नोन एज रिएजेंट और ऑन विच अटैक दैट रिएक्टेंट इज नोन एज सबस्टेंसेस। अब मान लीजिए आपके पास में, हम कहेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो मेनली रिएजेंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेनली, सारे नहीं, मेनली जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनकी एक पहचान है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। और ये जो होते हैं मेनली जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये एक इनकी पहचान है। मान लीजिए कि दोनों रिएक्शन जो हो रही है, दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक ही हो, दोनों जो रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में हो रही हो। जैसे कि कोई आपके पास में इस टाइप का रिएक्शन हो कि भाई ये रिएक्शन है
और मान लीजिए इसके साथ में आपने मैं 4n+2 सिस्टम को अगर समझाऊं मैं अगर कि भाई जैसे कि ये रिएक्शन और इसके बीच में हो रही है रिएक्शन, एक आपके पास में ब्यूटाडाइन है और एक आपके पास एथीन है, तो फिर इसमें किसको रिएजेंट कहेंगे और किसको अपन रिएक्टेंट कहेंगे? तो अपन कहेंगे अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जब दो रिएक्शन दो रिएक्टेंट के बीच में होती है और वो होने वाले रिएक्टेंट्स दोनों जो होते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं, तो उस कंडीशन में जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा वो वाली स्पीसीज जो होगी वो रिएक्टेंट कहलाएगी, एक्सिस चार्ज वाली रिएक्टेंट होगी। ये एक आइडेंटिफिकेशन है रिएजेंट और उसमें सबस्टांसेस में। और इसके अलावा हम मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में पढ़ते हैं ये मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं रिएजेंट्स जो होते हैं, और अटैकिंग स्पीसीज होते हैं, अटैक करने का काम करते हैं। अटैकिंग स्पीसीज जो होती है वो दो टाइप की होती है। अटैकिंग स्पीसीज दो टाइप के, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये दो टाइप के हैं। देखो इसके वर्ड से मतलब अपने को पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, फाइल का मतलब होता है टू बी लव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये दो वर्ड से बना हुआ एक न्यूक्लियो एक फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है टू बी अट्रैक्ट, दैट मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इस तरह से ये दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है और किसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी हम रिएजेंट्स को पढ़ते हैं। रिएजेंट्स मेनली हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल और दो न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के नेचर के होते हैं, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों के एग्जाम्पल्स के बारे में अपन बात करते हैं। ओके मेरे साथ है कैमरामैन बबली।